हेलो। जैसा आप सभी सुन पा रहे हैं, मेरा चैनल किशोर कुमार जूलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है मानव का अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र में हम पढ़ने वाले हैं, कौन आता है अध्यावरणी तंत्र में? त्वचा आती है अपनी, ठीक है। तो त्वचा भी दो लेयर से मिलकर बनती है और अपनी संपूर्ण शरीर को कवर्ड करके रखती है। इसमें देखते हैं हम क्या क्या आता है। त्वचा, त्वचा को दो भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर फर्स्ट में आ जाएगा अधिचर्म। अधिचर्म, अधि का अर्थ होता है ऊपर और चर्म के ऊपर पाए जाने वाली अधिचर्म। और नंबर 2 आ जाएगा चर्म। चर्म नीचे की और अधिचर्म चर्म के ऊपर पाए जाने वाली संपूर्ण बॉडी है ना, जो मांसपेशी के ऊपर पाई जाती है त्वचा, उसको कवर करके रखती है चर्म और अधिचर्म। अधिचर्म ऊपर पाई जाती है, चर्म नीचे पाई जाती है अपनी संपूर्ण शरीर में। जो अपने त्वचा का रंग पाया जाता है वो एक वर्णक पाया जाता है। वर्णक का नाम है मेलानिन। क्या है? मेलेनिन नामक वर्णक के कारण ये होता है त्वचा का रंग, त्वचा का रंग। ठीक है, आप इतना समझ पाए। ये अपनी त्वचा मांसपेशी के ऊपर पाई जाती है। इसमें मेलानिन नामक एक वर्णक पाया जाता है अपने अंतःस्रावी तंत्र में, जो अपनी त्वचा को रंग प्रदान करता है। नंबर 2 बात एक इम्पोर्टेंट सी रह गई, वो इसका किससे बनती है मिलकर। तो अपनी त्वचा दोनों मिलकर बनती है एक्टोडर्म प्लस मीजोडर्म। अपनी त्वचा मिलके बनती है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म होती है सबसे बाहरी और मीजो होती है भीतरी। तो दोनों से मिलके अपनी क्या बनती है? त्वचा। देखते हैं, जो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ये जर्म लेयर्स होती हैं। जो आपका भ्रूण विकास वाला पार्ट आएगा, भ्रूण में कैसे डेवलपमेंट होता है, उसमें आएंगे जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, वहां इसका थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना याद रखो, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अधिचर्म के बारे में। अधिचर्म मिलके बनता है किससे? एक्टोडर्म से। ये सबसे बाहरी लेयर होती है जिस पर रोम वगैरह पाए जाते हैं ना, जैसे सबसे बाहरी लेयर है, इस पर रोम पाए जाते हैं। और ये सबसे बाहरी होती है, ये निर्जीव होती है। बार बार ये वितरित समझो या बार बार न्यू होती है, यानी इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। बार बार नई लेयर आती रहती है। इसमें क्रिएटिनाइजेशन एक प्रोटीन पाए, जिसके कारण ये क्या होती है? मृत होती है, मृत या निर्जीव। तो अधिचर्म बनती है एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म। और चर्म बनती है मीजोडर्म से। ठीक है, इसीलिए इसको बोल दिया मीजोडर्म। मीजोडर्म और एक्टोडर्म दोनों से मिलकर क्या बनती है? अपनी त्वचा। नेक्स्ट बात हम देखते हैं, जो अपनी अधिचर्म होती है, अधिचर्म अपनी कंप्लीट बॉडी में सेम संरचना में नहीं पाई जाती। सेम संरचना दे क्या? सेम लेयर्स में नहीं पाई जाती। जो अपने हथेली हुई, पैरों के तलवे, वहां पर बहुत हार्ड होती है। हार्ड यानी देखे तो बहुत सारी लेयर्स होती हैं, इसके कारण ये हार्ड हो जाती है। क्रिएटिनाइजेशन प्रोटीन की मात्रा भी इसमें ज्यादा पाई जाती है। इस कारण यहाँ पर क्या होती है? तलो और हथेलियों में ये बहुत सारी लेयर पाई, इसके कारण ये हार्ड हो जाती है। अपने संपूर्ण शरीर पर कहीं भी रगड़क लग जाए या त्वचा कहीं से छिल जाए, अपनी भाषा में बोले तो तुरंत नई संरचना आ जाती है उसकी, यानी पुनरुद्भव तुरंत हो जाता है। वो किसके कारण होता है? अधिचर्म के कारण होता है। अब देखते हैं इसके स्तर। भीतर से देखने पर जो अपनी अधिचर्म है ना, उसके स्तर बांटे गए 5। नंबर 1 है अंकुरण स्तर।
अंकुरण स्तर। नंबर 2 है शूल स्तर। नंबर 3 है कण स्तर। नंबर 4 है स्वच्छ स्तर। और नंबर 5 लास्ट आएगा किन स्तर। ठीक है, इतनी बात आपने देख ली। अब इन स्तरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, कैसे क्या क्या होते हैं, किसका क्या क्या काम होता है। नंबर 1 लेके चलते हैं अधिचर्म। पहले आप इतना देख लीजिए चर्म और अधिचर्म कैसे पाई जाती हैं। देखो ये तो अपनी पाई जाती है क्या, अधिचर्म, यहां से यहां तक, और इसके नीचे स्टार्ट हो जाती है चर्म। तो ये तो हो गई आपकी अधिचर्म, अधिचर्म, और ये हो जाएगी चर्म। अब देखो अधिचर्म के जो स्तर है ना, ये इस तरह से होंगे। जैसे सबसे भारी स्तर है, सबसे भारी स्तर किण हो जाएगा, फिर इससे नीचे हो जाएगा स्वच्छ स्तर, फिर इससे नीचे। हम यहाँ पे चर्म और अधिचर्म की बात कर रहे थे, जिसमें अधिचर्म ऊपर पाई जाती है, चर्म नीचे पाई जाती है। अधिचर्म के 5 स्तर पाए जाते हैं। देखो आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये ऊपर है तो सबसे ऊपर ही ऊपर दर्शा देंगे, ऐसे नहीं। ये ऊपर है तो सबसे नीचे जाएगा। सबसे नीचे कहाँ पे, चर्म के जस्ट ऊपर, यानी यहाँ पर कौन सा स्तर होगा, अंकुरण। और अंकुरण से आप क्या जानते हो, अंकुरण हम जिसे बोलते हैं, जैसे कोई बीज होता है वो अंकुरण होता है, फूटता है। तो ये भी ऐसे है, बार बार क्या हो जाता है, नई नई कोशिकाएं, नई नई लेयर बनती रहती है यहाँ से, और ये लेयर्स बार बार ऊपर आती रहती हैं। लास्ट में क्या होता है, क्रिएटिन प्रोटीन पाई जाती है, वो इसमें इसको क्या कर देती, डेड, इसका न्यूक्लियस होता है ना, उसको क्या कर देती, डेड हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, कोशिकाएं यहाँ से ऊपर की मृत हो जाती हैं, जो हमें बाहरी आघातों से, वाटर के लिए इम्परमेबल, यानी वाटर इसके आर पार नहीं जा सकता। तो ये काम इसके होते हैं, किसके, अधिचर्म के। अब थोड़ा थोड़ा इनका डिस्कस कर लेते हैं। अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कणी, किण, इसकी क्या क्या काम है। तो ये अंकुरण स्तर तो ये हो गया, और सबसे ऊपर ऊपर कौन सा स्तर हो जाएगा, किण स्तर। अब देखो इधर डिस्कस करेंगे तो चर्म, चर्म के ऊपर कौन सी पाई जाती है, अधिचर्म। अधिचर्म के स्तर की बात कर रहे हैं। सबसे पहला चर्म के ऊपर कौन सा स्तर आ जाएगा, अंकुरण। कौन सा स्तर आ जाएगा, अंकुरण स्तर। ये बार बार विभाजित होगा इसकी कोशिकाएं, और नई कोशिकाएं ऊपर की तरफ आती रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये कोशिकाओं को क्या कर देती है, चर्म इसको पोषण प्रदान कर देती है। कोशिकाएं बार बार क्या करती रहती हैं, ग्रोथ करती रहती हैं। और ये क्या करती हैं, यहाँ पे रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो क्या करती है, रंग प्रदान करती है। इसीलिए हमारे जो शरीर होता है ना, उसका रंग होता है, कोई काला है, कोई गोरा है। तो वो क्या है, मिलेटोनिन नामक एक वर्णक होता है ना, वो यहाँ पे रंगा कोशिकाएं पाई जाती है, वहां पे मिलेटोनिन वर्णक होता है, जो अपने त्वचा को क्या देता है, रंग प्रदान करता है। आगे हम देखते हैं शूल स्तर। शूल स्तर क्या होता है, इसमें बहुकोशिकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह अधिचर्म को दृढ़ता प्रदान करता है। ये क्या करता है, अधिचर्म को दृढ़ता, अधिचर्म को दृढ़ता। ठीक है, ये वाला क्या करता, बार बार विभाजन, यानी एक तो विभाजन। नंबर 2 क्या करते हैं, यहाँ पे रंगा कोशिकाएं पाई जाती है, रंगा कोशिकाएं। ठीक है, अब बात करते हैं कणी स्तर की। कणी स्तर में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के सूक्ष्म कण पाए जाते हैं। इसमें एक प्रोटीन होता है, कौन सा, केरेटोहाइलिन। और एक केरेटोहाइलिन प्रोटीन क्या होता है, यहाँ पे स्वच्छ स्तर में जाके एक एलिडीन प्रोटीन होता है, एलिडीन प्रोटीन। एलिडीन प्रोटीन की उपस्थिति में जो केरेटोहाइलिन प्रोटीन ये विघटित हो जाएगा, विघटित कौन सा, ये वाला प्रोटीन, और किस में बदल जाएगा, किरेटिन में, किरेटिन में। और किरेटिन में जाके कौन से स्तर में बदल जाएगा, कणी स्तर में, जो क्या काम करता है, इन कोशिकाओं को मैंने ये बात बता दी आपको, डेड बना देता है, यानी इसका जो न्यूक्लियस होता है ना, उसको क्या बना देता है,
उसको डेड बना देते हैं, वो कोशिकाएं अनन्यूक्लिएटेड हो जाती हैं और ये क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं। जैसे अपने को एक तो त्वचा का रंग दिखाई देता है, एक वाटर के लिए इम्पेरिमेबल, यानी वाटर आर पार नहीं जा सकता है। तो ये बातें आपने सीखी, आप इनको थोड़ा 12th क्लास की जो राजस्थान बोर्ड की बुक है उसमें थोड़ा रीडिंग लगाओ, आपको समझ में आएगा। मैं डेली की डेली ऐसे वीडियो छोटा करूँगा, आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें। कुछ पूछना हो क्वेश्चन वगैरह तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर पहुँच सकते हैं या मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, एक रह गई श्रृंगी भवन, एक है छोटा सा टॉपिक है श्रृंगी भवन। देखो श्रृंगी भवन क्या होता है, श्रृंगी भवन जो क्रिएटिनाइजेशन, ये प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन क्या कर देती है, ये करवाती है श्रृंगी भवन की प्रक्रिया अधिचर्म की बाहरी कोशिकाएं, क्या अधिचर्म होते हैं ना इसकी बाहरी कोशिकाएं, जो क्रिएटिहाइलिन नामक एडिलीन की उपस्थिति में विघटित हो रहा था क्रिएटिन प्रोटीन, ये जो सबसे ऊपर लेयर पर जो स्तर पाए जाते हैं, जैसे एक तो बाल हो गए, एक क्या हो गए, नाखून हो गए, ये सबसे बाहरी लेयर में ये कंकाल का होते हैं। तो वैसे भाग तो कंकाल का, बाह्य कंकाल का, तो वैसे तो पाए जा रहे हैं, बाहर ही पाए जा रहे हैं ना अधिचर्म से ऊपर। तो ये क्या पाए जाते हैं, डेड होते हैं। क्या आप बाल काटते हो, नाखून काटते हो, कभी आपको दर्द हुआ है क्या, नहीं हुआ ना। तो उसकी बात ये है कि जो प्रोटीन होते हैं क्रिएटिनाइजेशन प्रोटीन, उसके कारण ये क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, श्रृंगी भवन। फिर आगे हम देखते हैं नेक्स्ट चर्म, चर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। अब आप मेरी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आए तो बार बार, मैं अगर आपको ऐसे बार बार रिपीट करता रहूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा बन जाएगी, इसलिए आप थोड़ी हेल्प मेरी कीजिए। इसलिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं मैं, आप देखते रहिए। अब देखते हैं चर्म का निर्माण किससे हुआ है, भ्रूणीय मेसोडर्म से। मैंने ये बात बता दी, जब आपका भ्रूण का विकास और यूनिट आएगा, टॉपिक आएगा, उसमें आपसे डिस्कस करेंगे इन लेयर्स के बारे में। तो ये 2 या 3 या 4 इंच मोटा होता है और ये क्या होता है, संयोजी उत्तक। किसका बना होता है, संयोजी उत्तक का। अब आप संयोजी उत्तक की बात आ गई तो संयोजी उत्तक में कौन कौन आ जाएगा, पेशियां, ठीक है, रक्तवाहिकाएं, रक्तवाहिकाएं आ जाएंगी, पेशियां आ जाएंगी, और कौन कौन आ जाएंगे, त्वचा की ग्रंथियां, त्वचक संवेदन, त्वचक ग्रंथियां, और त्वचा के संवेदन जो में सेंसरी आवेग प्रदान करते हैं ना, वो त्वचक ग्रंथियां और त्वचक संवेद, ये सब किस में पाए जाते हैं, अपने चर्म में, जो अधिचर्म से नीचे पाई जा रही है। और क्या रहेगा इसमें, रोम पुट्टिकाएं पाई जाती हैं, जो अपने वो हेयर्स होते हैं ना, हेयर्स अपनी स्किन पर, वो क्या होती हैं, रोम पुट्टिकाओं में सेट होते हैं, रोम पुट्टिकाएं। ठीक है, इतना हम देखते हैं कैसे क्या क्या होता है इसमें सेट। अब देखो एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, जो अधिचर्म होती है ना, अधिचर्म ये डेड होती है। यहाँ पर हमने एक बार डिस्कस नहीं किया, जो अपनी रक्त वाहिकाएं होती हैं जो अधिचर्म होती है वहां पर नहीं पाई जाती, रक्त वाहिकाएं अधिचर्म पर नहीं पाई जाती हैं, ये डेड होती है। यहाँ पर ओनली फॉर स्किन होती है, थोड़ी बहुत होती है तो यहाँ पर केशिकाएं होती है, पर रक्त वाहिकाएं यहाँ पर नहीं पाई जाती हैं। रक्त वाहिकाएं कहाँ पर पाई जाती हैं, मेसोडर्म में, और मेसोडर्म में संयोजी उत्तक से मिलकर बनता है, और संयोजी उत्तक में रक्त पेशियां, रक्त वाहिकाएं, त्वचा ग्रंथियां, त्वचा के संवेदनांग, रोम पुट्टक, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको 2 भागों में विभाजित किया गया, पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर। चर्म को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पेपिलरी स्तर और नंबर 2 जालिका स्तर। उसको 5 भागों में डिवाइड किया, स्तरों में डिवाइड किया गया था।
अब देखो पेपली स्तर, जालिका स्तर में क्या होते हैं, पेपिलरी स्तर में क्या होते हैं, एक तो लचीले लचीले तंतु रक्तवाहिकाएं, ये तो किस में आ जाएंगे, पेपिलरी स्तर में, लचीले तंतु और रक्तवाहिकाएं, ये सब कोमल होती हैं, लचीली होती हैं, तो ये किस में आ जाएंगी, पेपिलरी स्तर में। और यहाँ पे और क्या रह गया, और जालिका स्तर में क्या पाए जाएंगे, ग्रंथियां, त्वचा ग्रंथियां, संवेदना, त्वचा ग्रंथियां, संवेदांग और रोम पुटक, ये सब किस में आ जाएंगे, जालिका स्तर में। और कुछ रह गया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बुक में। अब आगे हम देखते हैं रोम तथा इसकी संरचना।